नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो बात करेंगे आज एक ऐसे थीम के बारे में और एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसने बीते कुछ महीनों में बहुत ही बम्पर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने निवेशकों को। और बीते कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेज़ी आई है। और अच्छी बात यह है कि इसका ETF कुछ ही टाइम पहले लिस्ट हुआ है मार्केट में, और जब से लिस्ट हुआ है अपने निवेशकों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिया है। तो ऐसे कुछ ही ETFs होते हैं मार्केट में जो कि लिस्टिंग के बाद इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल के देते हैं, और ख़ास करके बीते कुछ महीनों में। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा ये ETF है और कौन सा ये सेक्टर्स है, सारा कुछ समझेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस ETF के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए वो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से, जिसका कि नाम है निफ्टी कैपिटल मार्केट ETF, जो कि कैपिटल मार्केट इंडेक्स को कवर करता है। और ये एक ऐसी थीम है जो कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा थीम है और काफ़ी अच्छा सेक्टर है। और वो हम बात करेंगे क्यों, पहले समझ लेते हैं क्या कुछ घटा है बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में। तो सबसे पहले बता देते हैं, एक महीने में यहाँ 10% के आसपास के रिटर्न है, और 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसकी लिस्टिंग जो हुई थी वो 13 मार्च को हुई थी। और देखिए 13 मार्च से लेकर के अब तक यहाँ पर जो रिटर्न्स आए हैं देख सकते हैं 52% के यहाँ पर आते हुए दिखने को मिल रहे हैं। मतलब कि लगभग यहाँ पर मार्च से देखिए अब चल रहा है जून, तो यहाँ पर लगभग 3 महीनों में 50% यानी पैसा 1.5 गुना करके दिया है इस ETF ने, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर लिस्टिंग डेट से देखा जाए और उसकी लाइफ हाई से बात की जाए तो अभी कुछ टाइम पहले इस ETF ने तकरीबन यहाँ पर 9 जून को इसने 62% तक के रिटर्न जनरेट करके दिखाए हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पर इसके इन्फो में अप्लाई किया होगा या जब लिस्टिंग हुई होगी तब परचेज़ किया होगा, तो यहाँ पर एक समय इसमें 62% तक के रिटर्न आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अभी तो फिलहाल से 5% की गिरावट आई हुई है, तो जिस वजह से जो रिटर्न है वो 52% के शो कर रहा है। और 52% भी कुछ कम रिटर्न नहीं होते हैं, हालांकि कुछ गिरावट है। उस गिरावट को हटा भी दें तो 50% यानी इतने शॉर्ट पीरियड में विद इन 3 मंथ और इतने कम समय में। और ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो उसमें तो बहुत ही कम ट्रेडिंग सेशन होंगे, लगभग 50 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 50% तक के रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना होगा कि ये जब से ETF लिस्ट हुआ है एक तरफा तेज़ी नहीं दिखाया है, बीच बीच में यहाँ पर गिरावटें भी आई है, जो कि एक अच्छी बात होती है। और कभी भी कोई ऐसा सेक्टर्स नहीं होता है कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होता है जो एक तरफा तेज़ी दिखाए, जिसमें गिरावट आती है, मौके आते हैं। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर आपको मौके भी देता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने लाइफ हाई हर समय दिखा रहा है जिस वजह से आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार आपको गिरावट देता है, जिस वजह से आपको अगर एंट्री लेना है तो आप चाहें तो ले सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर 19 तारीख तक यहाँ पर लगभग 8% की गिरावट थी, पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी आई है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि इस ETF के बारे में अभी हमने हाल ही में कुछ टाइम पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले इस पर हमने वीडियो बनाया था, तो बता देते हैं। तो ये देखिए ये वाला वो वीडियो है, तकरीबन 1 महीने या उससे ऊपर हो चुका है। तो जिस वक्त हमने ये वीडियो बनाया था तब उस वक्त इस ETF का रिटर्न जो था वो 30% का था, आप देख सकते हैं थंबनेल में। तो अब देखिए, अब हम जब इस वीडियो को, इस वाले ETF को दोबारा कवर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो रिटर्न है वो 52% के हैं और अभी 62% तक के छू कर आया है। तो मतलब जिस वक्त हमने ये वीडियो कवर किया था, अगर वहाँ पर भी किसी ने इस ETF को बाय किया होता तो भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न बन गए होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी एक समय 30% के रिटर्न थे जब हमने वीडियो बनाए थे, तो यहाँ पर अब 50 से 60% के आसपास रिटर्न होने वाले हैं। तो कहने का मतलब है आप इसको किसी भी डिप में बाय कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी देखने को मिल ही जाएगी। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम अच्छा खासा आता है। और यहाँ पर AUM साइज़ जो है वो 15 करोड़ का AUM साइज़ देखने को मिल रहा है, और नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर 15 होते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.53 का है। और इस ETF का जो सिंबल है, यानी जो ETF कोड है, उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, MO कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल का कैपिटल है ये ETF कैपिटल मार्केट इंडेक्स का। तो आप इस कोड को नोट कर लीजिएगा, MO कैपिटल। और यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके पोर्टफोलियो पे नज़र डालेंगे तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते हैं कि इनका फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं है। देखिए BSE जैसी कंपनी है, देखिए 2 ही एक्सचेंज है, NSE BSE का टॉप वेटेज है,
और यहाँ पर 26% तक का एक बड़ा वेटेज है। और BSE जब से लिस्ट हुआ है बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिया है इन्वेस्टर्स को, और बीते एक साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया गया है। और फिर HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो ये सभी वो कंपनियां हैं जिनके बिना मार्केट पूरी तरीके से कह सकते हैं डिपेंड है। जितना भी कमोडिटी से रिलेटेड यहाँ पर ट्रेड होती है सब MCX के थ्रू ही परफॉर्म होती है। फिर HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और फिर CDSL जहाँ भी आप देखिए स्टॉक्स बाय करते हैं सब कहाँ स्टोर होता है, CDSL के पास ही स्टोर होता है। फिर कैम्स, जितने भी म्यूचुअल फंड के ऑर्डर्स होते हैं सब कैम्स के थ्रू प्लेस होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी कंपनी है जिनके बिना काम चलना नहीं है। और एंजल वन जो कि कुछ ब्रोकर्स हैं जो ऑनलाइन लिस्टेड हैं और मतलब जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं आप अपने डीमैट अकाउंट से, वो देखिए एंजल वन कुछ ही ऐसे ब्रोकर हैं। और फिर यहाँ पर 361 वार्म, और फिर यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स जो कि काफ़ी यहाँ पर मतलब कि इम्पॉर्टेंट शेयर हैं, बहुत ही लोगों के पसंदीदा शेयर होते हैं जिसमें कि लोग बहुत ही अच्छा पैसा बनाए हैं पास्ट में, और इनके बिना बहुत सी चीज़ें काम सही से नहीं परफॉर्म होंगी। तो इन पे बहुत हद तक मार्केट डिपेंडेंट है। फिर निपॉन इंडिया जैसी इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो आप जानते ही होंगे। फिर कैफिन टेक्नोलॉजीज़, फिर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो कि आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ है इसमें, और इसको लेकर के बहुत सारे सेक्टर्स आने वाले समय में आपको इसके म्यूचुअल फंड ETFs आते हुए देखने को मिलेंगे जो कि जिसमें कि ज़्यादातर वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है। और निफ्टी 50 में भी देखिए या निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी देखिए तो फाइनेंशियल सर्विसेज का टॉप वेटेज होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसी थीम है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में। फिर नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ, MC UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जितनी हैं वो देखिए उनका बहुत ही अच्छा यहाँ पर ग्रोथ है। और जितने भी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो उनका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि लोग निवेश करना तो ऐसा तो है नहीं बंद कर देंगे। आने वाले समय में जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं जितना भी पैसा आएगा सब यही हैंडल करने वाली है, और ऐसा तो है नहीं लॉन्ग टर्म में लोग या आने वाले समय में लोग निवेश नहीं करेंगे। तो चलता रहेगा मार्केट में, तो इनके पास पैसा आता रहेगा और ग्रोथ होती रहेगी। बाकी देखिए NSE में आप निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के बारे में चीज़ें समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। और आप यहाँ देख सकते हैं ये किस तरीके से इंडेक्स डिज़ाइन किया गया है। मैक्सिमम 20 स्टॉक हो सकते हैं यहाँ पर जो कि निफ्टी 500 में से लिए जाएंगे, और फैक्ट शीट को डाउनलोड करके आप यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और ये है निफ्टी कैपिटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स। नंबर ऑफ स्टॉक्स फिलहाल से अभी 15 हैं जैसा कि हमने शुरू में बताया। और देखिए बीते एक साल का जो रिटर्न्स है यहाँ पर 60% के रिटर्न शो कर रहे हैं। देखिए इस दौरान मार्केट कितना उतार चढ़ाव दिखाया है बीते एक साल में, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर निकल के आया है इस बीच, इस गिरते बाज़ार में भी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप नज़र डालेंगे तो निफ्टी 50 अब भी लगभग 1100-1200 पॉइंट्स नीचे है, और जब ये बाज़ार लाइफ हाई को टच करेगा तो यहाँ पर और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और बीते 5 साल का CAGR देखेंगे तो 42% का है, जो कि बहुत ही अगेन कह सकते हैं बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है CAGR बेसिस पे। सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 28% के ऊपर के रिटर्न्स हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये एक छोटी बात नहीं है, लगातार अच्छा परफॉर्म करना किसी भी सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का पूरा यहाँ पर 100% का वेटेज है, जो कि आपने देखा ही होगा, अभी हमने आपको पोर्टफोलियो दिखाया था। और P रेशियो जो है 46.65 का है, PB रेशियो 14.16 का, डिविडेंड यील्ड 1.05 का। टॉप 10 स्टॉक आपको हम दिखाई चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फिर से एक बार, और इसका चार्ट आप कुछ देख सकते हैं इस तरीके से है। तो ये है यहाँ पर जो हमने बात की है कैपिटल मार्केट इंडेक्स, और यहाँ पर आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, और इसके चार्ट के बारे में यानी इस इंडेक्स के बारे में सारा कुछ यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए लगभग हमने सारा कुछ कवर कर दिया है इस ETF के बारे में और इस इंडेक्स के बारे में। तो बाकी देखिए हमने यहाँ पर कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। अगर आप इस ETF में निवेश करने वाले हैं उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं। बाकी अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिप आया हुआ है, आप चाहें तो छोटी मोटी क्वांटिटी से एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाजे से।
और क्योंकि बीते कुछ महीनों में बहुत ही अच्छे रिटर्न आए हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंडेक्स ऑलरेडी चल चुका है, तो हो सकता है छोटी मोटी डिप और देखने को मिले आने वाले समय में। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। फिर भी एक बार निवेश करने वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो इस मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी कैपिटल मार्केट ETF के बारे में। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।